तो जो उत्तानपाद राजा थे ना सज्जनों, उन उत्तानपाद राजा के दो पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। और ये कथा केवल राजा उत्तानपाद की नहीं है, हम सब की है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, और उत्तानपाद का अर्थ होता है अपनी पद प्रतिष्ठा समाज के भीतर ऊपर बनी रहे, वही उत्तानपाद है। और प्रत्येक राजा की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और जो सुनीति नाम की जो पत्नी है ना, वो हमेशा अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाती, और जो सुरुचि थी वो मनमाना आचरण करवाती। तो नीति के आधार पर चलेंगे ना तो पुत्र होगा ध्रुव, और रुचि के आधार पर चलेंगे पुत्र तो होगा उत्तम पर होगा नासवान। तो जो सुनीति थी, इनके पुत्र का नाम था ध्रुव, और जो सुरुचि थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम। और आपको एक बात बताएं, सुनीति पर ही चलने वाले और अपने पति को जो धर्म के मार्ग पर लगाने वाली है ना, वही पत्नी वास्तव में धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को गलत मार्ग से हटाकर धर्म की तरफ लगाए, वो है धर्म पत्नी। एक बात बताएं, रावण कितना दुष्ट था, उनकी पत्नी का नाम था मंदोदरी, फिर भी मंदोदरी की आगे लगता है धर्म पत्नी मंदोदरी। और गांधारी, धृतराष्ट्र महाराज की ऐसी पत्नी की पता चला कि हमारे पतिदेव जी जन्मांध है, तो मैं भी जब तक मेरे पतिदेव जी संसार को नहीं देख पाते हैं ना, तो मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। तो उस गांधारी ने अपने आंख पर पट्टी बांध दी। फिर भी कभी कहीं आपने लिखा पढ़ा सुना है क्या धर्म पत्नी गांधारी? कहीं सुना है? कहीं लिखा नहीं है धर्म पत्नी गांधारी। क्यों? उसका कारण है कि गांधारी ने भले अपनी आंख पर पट्टी बांधी, पर एक भी बार अपने पति धृतराष्ट्र महाराज को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दी थी, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाने के लायक नहीं बनी है। इसलिए पत्नी श्रेष्ठ कौन? जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, बार बार प्रयत्न करे अपने पति को धर्म की तरफ मोड़ने का, वो है धर्म पत्नी। तो अगर आप नीति के आधार पर चलोगे तो पुत्र तो होगा ध्रुव पर होगा अविनाशी, और रुचि के आधार पर चलोगे ना तो पुत्र तो होगा उत्तम पर होगा नासवान।